नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड whatsoever. Investment in stock market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for the educational purposes only. ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आपको अपनी स्टडी करनी ही है। किसी की टिप पे, किसी की रिकमेंडेशन पे, किसी की स्टडी पे आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है। बिकॉज हर एक का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है, उसके अपने हिसाब से कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, उस हिसाब से डिसीजंस लेना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हो कि पता नहीं आज का अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 5,22,000 ये, और आपको ये रियलाइज गेन बुक करके 6,44,000 ये, और करीबन 30+ का जो है डिविडेंड होगा। मैंने ऐड ऑन नहीं किया, तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग आप ये कह सकते हो कि 12 लाख के आसपास तक का रिटर्न बना हुआ है इस पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। सेकेंडली, जो सिचुएशन है आज की, आप देख सकते हो कि एफआईज की बाइंग आ गई, मार्केट में पॉजिटिविटी आ गई। कभी थोड़ी ज़्यादा है, कभी थोड़ी कम है। चीज़ें इसी तरह से रनअप करेंगी और आगे भी करेंगी, हिस्ट्री में भी कर चुकी हैं और आगे भी करेंगी। तो करना क्या है कि हमें टाइम नहीं करना है मार्केट को कि हम एग्जैक्टली बॉटम पकड़ लेंगे, क्या एग्जैक्टली हाइट पकड़ लेंगे कि भाई रेजिस्टेंस पकड़ लिया कि यहाँ पे हम सेल कर दें, यहाँ पे हम बाय कर लें। इस तरह से आपने एक आध बार कर भी लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स तो नहीं बना पाएंगे। बस ये है कि एक आध बार बना भी लिए तो आगे किसी न किसी कह सकते हैं कि स्टेप में फिक्स हो जाएंगे, और वहाँ पे आपका पैसा लंबे समय के लिए अटक जाएगा। तो जो समय आपने बीट किया मार्केट में पैसा बनाने के लिए कि भाई मैंने इतने कम समय में इतना % रिटर्न बना लिया, वो आगे जाके कहीं ना कहीं फंस जाएगा और आपका समय उतना ही लग जाएगा, बशर्ते कंपाउंडिंग से आप महरूम रह जाएंगे। मेरा मानना है इस बात पे, अभी तक की जो मेरी स्टडीज़ है उन चीज़ों पे। एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करूं तो यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने जो अभी मैं ये डाटा थोड़ा सा ओपन करूं तो ये देख सकते हो कि सेल वैल्यू दिखा रखी है, बाय वैल्यू दिखा रखी है, और इनका डिफरेंस जो है वो आता है यहाँ पे। देख सकते हो सेल वैल्यू है, ये बाय वैल्यू है, और 3,000 करोड़ के आसपास तक की फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की। मतलब अब जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स धीरे धीरे करके बाइंग अपने मार्केट में स्टार्ट हो गई और पॉजिटिविटी स्टार्ट हो गई। भाई वेरएस डीआईज ने आज एक तरह से फ्लैट रहा, लेकिन छोटा सा पॉजिटिव ही है सॉरी, थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। इतना सेलिंग है और इतना बाइंग है, उनका डिफरेंस ये रहा, तो एक तरह से पॉजिटिविटी का संकेत है। मैं अपने पोर्टफोलियो वाइज बात करूं तो मैं मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे रिटर्न में था, इवन मिड तक में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न में था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम तक जो आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं उनमें क्या रिस्पॉन्स रहा, उस अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो क्लोजिंग देता है। और पॉजिटिव में क्लोजिंग देखे गया क्योंकि मार्केट तो अच्छा खासा पॉजिटिव था और पोर्टफोलियो ने भी क्लोजिंग पॉजिटिव दी। उससे पहले बताने से पहले ये अपना ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे हम सब लोग जो है एक क्षेत्र के लोग एक टॉपिक पे जनरली बात करते हैं, और इतने मैसेजेस को देख के मैं थोड़ा सा व्यू करने में थोड़ा सा डरा। तो अब जो वीडियो बनाने के बाद, नहीं तो वीडियो बहुत लेट हो जाता, तो ये मैसेजेस को मैं देखूंगा, ट्रैक करूंगा कि भाई क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। नोटिफिकेशन बेल ऑफ कर देना जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और टिके रहोगे तो बने रहोगे और क्लियर चैट लगा दोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस, कि भाई ठीक है आप डिस्टर्ब भी नहीं हुए और चीज़ों को जब भी आपके पास समय है तो चीज़ों को देख सकते हो। पोर्टफोलियो वाइज बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 41,61,000 पे क्लोजिंग देके गया हुआ है, और यहाँ पे पॉजिटिविटी जो है 13,300 के करीब की पॉजिटिविटी है। मॉर्निंग में काफ़ी ह्यूज पॉजिटिविटी थी, लेकिन बाद में गिरावट रही होगी या प्रॉफिट बुकिंग रही होगी। किन कंपनीज में क्या हुआ, ऑफिस टाइम में ज़्यादा कुछ ट्रैक कर नहीं पाता हूँ, लेकिन कभी कुछ काफ़ी ह्यूज पॉजिटिविटी होती है, कभी कुछ काफ़ी मतलब फ्लैट रहता है, चीज़ें अलग रहती हैं। लेकिन लंबे समय में की चीज़ें कैसे रन होती हैं उन सब चीज़ों पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। किन कंपनीज में ज़्यादा पॉजिटिविटी रही, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ देख सकते हो वारी रिन्यूएबल में 1 लाख रुपए के करीब लग गए हैं, और यहाँ पे 10.61% पॉजिटिविटी। न्यूज़ क्या है मैंने नहीं ट्रैक किया, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी पॉजिटिविटी के बाद भी अभी एवरेज करते करते भी मैं 1100 के प्राइस पे हूँ, और यहाँ पे अभी भी मैं आज पॉजिटिविटी के बाद भी जो देख सकते हो कि 13% के आसपास की निगेटिविटी में अभी अवेलेबल हूँ।
ठीक है, तो टाइम नहीं करते हैं, कोशिश रहती है कि बॉटम पकड़ने की, लेकिन एवरेज और जो अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी है दैट विल मैटर इन अ लॉन्ग वे। और के सॉल्व देख सकते हो आज भी पॉजिटिविटी है लगभग 6% के आसपास की, और अभी भी मैं 3% के निगेटिव में दिखाई पड़ रहा हूँ और 85,000 रुपये लगे हुए हैं। मनोरमा की बात करूँ, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा से आऊँ, और आज भी देख सकते हो 6% पॉजिटिविटी। ई2 में देख सकते हो पॉजिटिविटी है 5% की। तो इन कंपनी में पॉजिटिविटी रही, फोकस में 5% पॉजिटिविटी रही, मैक पावर में 5%, ओरिएंटेक में 5%, बहुत ना के बराबर है, उसमें पैसा लगा ही नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। सैनको में पॉजिटिविटी है 5%, आरबीजेड में है, सुप्रीम पावर में है, केन्स में है, कोचिन शिपयार्ड में है, जोडियक में है, डीजे प्लास्टिक है, विस्तार अमर है, आरबीएनएल है, यानी कि पूरा मार्केट रन किया और जो कंपनीज अपने पास है उन जब में पॉजिटिविटी आई है। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज बात करूँ, हाईटेक पाइप्स, एमबीजीजीएल, केपीआई ग्रीन, मुफ्ती, साइन डीलैम, टीएनआर रबर, नेटवेब, एमएल, इन सब जगहों पे पॉजिटिविटी रही, और ग्लैंसर में भी पॉजिटिविटी है। और वहीं पे मैं चलता हूँ जिन कंपनीज में गिरावट है, तो देख सकते हो जिसमें मेरी बड़ी इन्वेस्टिंग है एस्कोनेट, ये एसएमई लॉट वाली कंपनीज है, और इसमें देख सकते हो 5% गिरावट है, यानी इसने सपोर्ट नहीं किया, गिरावट में दर्ज किया अपना, नहीं तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी पोर्टफोलियो में हो सकती थी। नियन सिस्टम में गिरावट है, डीसीआई इन्फोटेक में गिरावट है, हरिओम पाइप में, बी कंसेप्ट्स में है, इन सब कंपनीज में गिरावट दिखाई पड़ रही है। वहीं पे बात करेंगे कि जिन कंपनीज में अच्छा रिटर्न बना हुआ है, या जिनमें इन्वेस्टिंग अच्छी है, या जिनमें कंपाउंडिंग अच्छी है, उन्होंने क्या किया। तो वीबीएल में देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने 1.3% के करीब गिरावट दिखाई है, जिसका असर पोर्टफोलियो में हुआ, लेकिन इसमें भी गिरावट का असर हुआ, और एस्कोनेट में जिसमें बड़ी इन्वेस्टिंग उसमें भी गिरावट हुआ। तो इन दोनों की गिरावट के बाद भी पोर्टफोलियो 13,000 के आसपास, 13,000 प्लस में पॉजिटिविटी में क्लोजिंग दिखेगा। कभी इसके पॉजिटिव बैठता है, कभी अलग भी बैठता है, बशर्ते हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि जो हमारी कंपनीज हैं उनमें ऐसा तो है नहीं, कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कि ऑलवेज पॉजिटिव 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 रिस्पॉन्स देगी। दैट विल गो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके इन ग्रेजुअली वे, दैट विल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो स्काई गोल्ड में देख सकते हो इसमें भी गिरावट है, इसमें भी बड़ी इन्वेस्टिंग है। बाद में डीजे प्लास्टिक पॉसिबिलिटी, ईटी में पॉसिबिलिटी, केन्स में पॉसिबिलिटी, आइसमेक में थोड़ी गिरावट है, डीसी इन्फोटेक वगैरह, सीएसएल में, इन सब में गिरावट दिखाई पड़ रही है। हेक्सिकॉन में फ्लैट है, जैगल में थोड़ी सी गिरावट है। तो इस तरह की सिचुएशन रही है पोर्टफोलियो में। और वहीं पे एस्कोनेट में गिरावट है, डायनेमिक केबल में ज़रूर फ्लैटनेस है एक तरह से, सिस्टेंगो में गिरावट है हल्की सी, 5% फोकस में पॉजिटिविटी है, आरवीएनएल में पॉजिटिविटी है 2.82%। एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते, लेकिन लंबे विजन के हिसाब से आप कंपनी को ज़रूर पकड़ सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सब सिचुएशन जो है रही पोर्टफोलियो पे। ठीक है, और रिटर्न्स और सब चीज़ें आप लोगों को समझाई और दिखाई मैंने। ठीक है, अब बात बनती है कि भाई हमें मार्केट में अप्रोच किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे कंपनीज़ में धीरे धीरे स्टेक को अपने कम कर लिया, मतलब कंपनीज़ निकाली और कुछ फोकस्ड बनाने की कोशिश की। और अभी भी जो मैं कहता हूँ कि हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, लेकिन लंबे समय में हमारा अप्रोच किस तरह से रहना चाहिए, सो दैट कि जब अब हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो मार्केट में, उस समय हमारे पास पैसा ज़रूर अवेलेबल हो। इवन आज भी मैं कहूँ कि अभी देखो नेक्स्ट सैलरी आने वाली है, नेक्स्ट सेविंग्स आने वाली हैं, उससे पहले भी, जबकि मेरी थोड़ी लाइबिलिटीज़ है नाउअडेज, लेकिन उससे पहले भी अभी एज ऑन डेट नेक्स्ट सैलरी के आने से पहले पहले तक अभी भी जो है करीबन 20 से 25,000 रुपये की इन्वेस्टिंग का फंड अवेलेबल करके रखा हुआ है मैंने, कि मार्केट का बॉटम तो पता नहीं था। जिस तरह से मार्केट में गिरावट थी, धीरे धीरे करके मैंने कंपनीज़ में इन्वेस्टिंग की, एवरेज किया, कुछ ख़राब कंपनीज़ को निकाला, या नंबर ऑफ़ कंपनीज़ को कम करने के लिए कुछ कंपनीज़ निकाली, और वहाँ वो पैसा मैंने री इन्वेस्ट किया। और आज भी 20 से 25,000 रुपये की इन्वेस्टिंग का पैसा अवेलेबल है, बशर्ते अगले महीने की सैलरी में जो है हमारी एवरेज इन्वेस्टिंग जो लगभग 50 के आसपास रहती है, तो वो भी ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये पैसा प्लस वो पैसा, तो आपके पास ये इन्वेस्टिंग का इमरजेंसी फंड अवेलेबल होगा। अब मार्केट ने मान लो बाउंस बैक कर दिया है, यहाँ से वो रिटर्न बनाने लगे, बॉटम्स ना दे, चीज़ें ना दे, तो ये फंड्स आपके बचे हुए हैं। लेकिन आप इस एंगल से भी सोच के चल सकते हो कि जब भी मार्केट में गिरावट रही थी पिछले 5 से 4-5 महीने तक लगातार, उसमें मैंने गिरावट में अपनी बाइंग की है,
और इस तरह से बाइंग की है कि मेरे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी एज ऑन डेट भी अवेलेबल है, भले ही छोटा सा हो, सो दैट कि हमने बॉटम नहीं पकड़ा, लेकिन अगर गिरावट होती है तो मैं उसमें अपनी कुछ ना कुछ स्टेक्स को मैं बढ़ा सकता हूं अगर मेरे शेयर्स में मुझे गिरावट मिलती है। तो ये लंबे समय में आपको जो है कंपाउंडिंग के स्टेज में काफ़ी फ़ायदा देता है कि बशर्ते हो सकता है कि मैंने 20 से 25 हज़ार रुपये और लगाता तो और पैसे बनते, लेकिन बॉटम्स किसी ने नहीं पकड़ा, तो उन फंड्स को मैंने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लिया और अगली सैलरी आएगी तो उसके भी फंड्स को ऐड ऑन करते रहूँगा। और जब भी मार्केट में, ऐसा तो है नहीं कि आज अगर रिवर्ट बैक हो गया मार्केट पॉजिटिव की तरफ तो पैसा बन रहा है और आगे मौका नहीं देगा, आगे भी मौका मिलेगा और ऐसा मौका बार बार मिलता रहता है। मार्केट में इस तरह की सिचुएशन चलती रहती है कि चीज़ें ऊपर जाती, चीज़ें नहीं जाती, बशर्ते आप केवल इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपने जो कंपनीज ले रखी हैं उनमें कहीं कोई इंटरनल फ्रॉड ना हो, सेक्टर वाइज, मार्केट कैप साइज वाइज, पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट वाइज आपका वो शेयर्स और बाइंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, जो हम लोग अपने वीडियोस में शेयर करते हैं, उनको फॉलो करते हुए आप लंबे समय में चीज़ों को बाय करने में सक्षम हो सकें कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हों। ठीक है, एज ऑन डेट मेरे पास भी कुछ कम नहीं लगा हुआ है कि आप देख सकते हो कि लगभग 30.5 लाख रुपए पोर्टफोलियो में, मतलब ये थोड़ा ब्लैक हो गया, 30.5 लाख रुपए पोर्टफोलियो में लगे हुए हैं, जो कि लंबे समय में कंपाउंडिंग की स्टेज में आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ कवर किया और रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया कि भाई मैं स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर लंबे समय में चीज़ों को हम लोग, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाता ही नहीं हूँ कि मुझे लाखों लाख सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, लाखों लाख व्यूज़ मिल जाएं, चीज़ें मिल जाएं। मेरा पर्पज़ ये इस बात पे है कि सीरियस इन्वेस्टर्स जो हैं और उनके साथ में अपनी एक कमिटमेंट जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखूँ, सो दैट कि लंबे समय में वो चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। और एक जो आज की तारीख में फेक आडंबर बना हुआ है पूरी तरफ, चारों तरफ, मतलब कुछ लोग अच्छे भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग गड़बड़ दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनके ट्रैप में फंसने के बजाय या चीज़ों के होने के बजाय जो है आप सही ट्रैक पे चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकें। तो मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ किया है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर जोड़िएगा पोर्टफोलियो में, मतलब कह सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और मेरा जो पहले वाला चैनल था जिस पे अभी कह सकते हैं कि मोनेटाइजेशन बंद है, तो उस चैनल पे भी आप जो है देख सकते हो कि यहाँ पे लोग, मैंने वीडियो बहुत दिनों से नहीं डाला है लेकिन लोग छोड़ना भी चालू कर दिए। लेकिन मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि इस पोर्टफोलियो पे भी, इस चैनल पे भी हम आने वाले समय में, जब ये मई में थोड़ा मोनेटाइजेशन की स्टेज पे आ जाएगा, मतलब कह रीमोनेटाइजेशन की स्टेज पे आ जाएगा, तो तब हम जो है इसमें अलग मोड़ दे के चीज़ों को आप लोगों के समक्ष जरूर लेके आएंगे। वीडियो में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप हम सब मिलके एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपके मैसेजेस को मैं देखूंगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।